ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के राज्य में किस प्रकार चल रहा है, कौन कौन आ रहे हैं, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सबसे पहले पद देखेंगे। पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देखि नगर विरागु बिसरावहीं जात रूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गच ढारी पुर चह पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा कंगूरा रंग रंग बर नवग्रह निकर अनेक बनाई जन घेरी अमरावती आई मही बहुरंग रचत गच कांचा जो बिलो की मुनि बर मन नाचा धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत बहुमनि रचित झरोका ब्राजहि गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजहि मनि दीप राजहि भवन ब्राजहि देहरि विद्रुम रची मनि खम्ब भीति बिरंच बिरच कनक मनि मरकत कछी सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रन्हि कछे चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरखि मुनिते मन ले ही चोराई। देखिए अब कौन कौन आ रहे हैं, बता रहे हैं। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देखी नगर विरागु बिसरावहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर मतलब सभी लोग, क्योंकि भगवान का दर्शन किसको नहीं चाहिए, जैसे सुअवसर, क्योंकि वो लोग दर्शन नहीं कर सकते, भगवान खुद दर्शन देना है, तो इनको इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हर दिन भगवान का दर्शन मिल रहे हैं। अब ये सारे नारद सनक आदि मुनीश्वर सभी लोग कौशल राज प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। इतने वो ऐसे इतनी सुंदर और संपन्न राज्य, मतलब वहाँ के आलिशान ऐसी सुविधाओं को देखकर अपने वैराग्य बुला देते, मतलब इतने ऐसे वहाँ संपत्ति का मोह है। जात रूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गच ढारी पुर चह पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा कंगूरा रंग रंग बर। देखिए वहाँ दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फर्शें हैं, मतलब फ्लोर ऐसे हैं कि रत्नों और मणियों से बनाया हुआ है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई जन घेरी अमरावती आई मही बहुरंग रचित गच कांचा जो बिलो की मुनिबर मन नाचा।
देखिए मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर ऐसे अमरावती को आकर घेर लिया हो। ऐसे यहाँ देखने से ऐसे लग रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी मतलब यहाँ अयोध्या में सभी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों रत्नों से गच बनाई डाली गई हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मन रवि शशि दुति निंदत बहु मनि रचित झरोका ब्राजहि गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजहि। देखिए वहाँ कैसे हैं मंदिर, उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। मतलब ऐसे कितने इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर। मतलब आज हम बहुमंजिलों की बात करते हैं तो कोई नवीन आविष्करण नहीं है हमारे पास। इतने सनातन भारतीय धर्म और भारत इतने सुसंपन्न और हर चीज़ मतलब तकनीकी दृष्टि से भी हम बहुत आगे कहने के लिए एक उदाहरण है। मतलब ऐसे महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से इतने अच्छे अच्छे कलश वहाँ रखे हैं मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी तिरस्कार करते हैं। महलों में कैसे हैं देखिए, महल तो ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे महल हैं और महलों के अंदर क्या देखिए उनका। आज हम इतने लाइटिंग की बात करते हैं, बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोके सुशोभित हैं और घर घर में मणियों की दीपक शोभा पा रहे हैं। मतलब उनके लिए मणियाँ मतलब अपने आप ही लाइटिंग मतलब प्रकाश देते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर की कोई समस्या नहीं है। मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि देहरि विद्रुम रचि मणि कंब भीति बिरंचि बिरचि कनक मणि मरकत कछी सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रन ही कचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों के बनी हुई दहेलियां चमक रही हैं, मणियों रत्नों के कंबे हैं, मरकत मणियों मतलब पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। देखिए सोने की दीवार, यह तो कल्पना करना भी मुश्किल है हमारे लिए। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। स्फटिक के आंगन देखिए, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। चार चित्रशाला गृह गृह प्रतिलिके बनाई रामचरित जे निरक मुनिते मन ले ही चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। घर घर में चित्रशाला मतलब ऐसे ऐसी जहाँ जहाँ एग्जीबिशन, आजकल की भाषा में बोलना है तो होम थिएटर ही कह सकते हैं। इतनी संपन्न भारत है, संपन्न भारत कैसे हैं इससे हमको पता चल जाता है। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। नारद और सनक आदि मुनीश्वर सब अयोध्याधीश श्री राम जी के दर्शन के लिए नित्य अयोध्या आते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भी बुला देते हैं। सोने और रत्नों से निर्मित अटारियां हैं जिनमें रंग बिरंगी सुंदर डली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर कोट घेरा ऐसे हैं कि बिल्कुल बनाया है, बढ़िया मतलब अत्यंत सुंदर कोट बना है जिस पर रंग बिरंग के सुंदर कंगूरे रचकर बनाए गए हैं। ऐसा इससे ये विदित होता है कि मानो नवग्रहों ने विशाल सेना बनाकर इंद्र की पूरी अमरावती को आकर घेर लिया हो। यहाँ यही अमरावती जैसे पृथ्वी पर अनेक रंगों के कांचों मतलब अर्थात रत्नों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर मुनीश्वरों के भी मन नाच उठते हैं और उज्ज्वल महल की चोटियों ऊपर आकाश को चूम रही हैं। महलों पर
कलश मतलब अपनी उज्ज्वलता से मानो सूर्य और चंद्रमा की चमक की भी निंदा करते हैं। और महलों में ढेर के ढेर मणियों से रचे हुए झरोके प्रकाशित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभित हो रहे हैं। महलों में मणियों के दीपक शोभित हो रहे हैं। मूंगों से रची हुई दहेलियां चमक रही हैं। मणियों के कंबे हैं, मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें इतनी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने उन्हें अत्यंत मनोयोग के साथ विशेष संवार कर बनाई हो। घर सुंदर, मनोहर और विशाल हैं, जिनके आंगन सुंदर स्फटिक के बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से करादे हुए हीरों से जड़े हुए के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें अच्छी तरह संवार कर श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र अंकित किए हुए हैं। जो मुनि इन्हें देखते हैं उनके मन को ये चरित्र चित्त चुरा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।